हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 1 साल लग गया कांग्रेस आला कमान कोई फैसले करने में। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनाए जाने थे सीएलपी लीडर, तो फिर आखिर कांग्रेस ने 1 साल ये पहेलियां क्यों बुझाई? जहाँ तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सवाल है, वो एक पार्टी के अंदर उनकी एक वक़्त है, हैसियत है, और चूंकि इनसे पहले अपनी हैसियत के चक्कर में कांग्रेस की हैसियत खो दी, कांग्रेस ही कहते हैं। और राव नरेंद्र सिंह आज जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। अच्छा सुरजेवाला जी, क्या कांग्रेस पे इतना प्रेशर था कांग्रेस आला कमान पे हुड्डा साहब को जो बनाया? बहुत सी चीजें हैं जिनको कि अगर आप एक बड़े वाइड स्कोप से देखें, नड्डा क्यों नहीं कहते, मोदी क्यों कहा जाता है? बताइए, ये जनता ही कहती होगी। कांग्रेस में खड़गे नहीं कहते, राहुल कहते हैं सब। राव नरेंद्र सिंह बन गए प्रदेश अध्यक्ष। दो बातें जोड़ देता हूँ। एक कहावत है कि सिर मुटाते ही ओले पड़े। इधर राव नरेंद्र सिंह बने, उधर दूसरे राव ने कह दिया साथ साथ जी कि आपको लगता है कि राव नरेंद्र सिंह सबको साथ लेके चलेंगे? हाँ, चलना भी चाहिए। हुड्डा साहब में भी कुछ चेंज आएंगे क्या? नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक फिल्मी गाना सुना होगा आपने, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आ गई कांग्रेस के अंदर। घड़ी आई है कांग्रेस में कि कांग्रेस को मिल गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 1 साल लग गया कांग्रेस आला कमान कोई फैसले करने में। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, इतना लंबा समय क्यों लिया गया? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनाए जाने थे सीएलपी लीडर, तो फिर आखिर कांग्रेस ने 1 साल ये पहेलियां क्यों बुझाई? और राव नरेंद्र सिंह आज जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। आगे क्या रहेगा? क्या वो सर्वगुटिये होकर के रहेंगे? सर्वगुटिये, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी जो है चरम पर रही है। और या फिर वो चौधरी उदय भान के ढर्रे पर चलेंगे? कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सियासी बातें हैं जिस पर आपकी नज़र होगी। प्रयास करेंगे आपको बताने का, और साथ रहेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी। राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त हैं, और खासकर उसी क्षेत्र से आते हैं जहां राजनीति रची बुनी जाती है, जींद जिले से। जी सुरजेवाला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जींद आपकी कर्म भूमि है, जन्म भूमि भी है। कर्म भूमि फरीदाबाद कह लें, चलिए, पूरा हरियाणा ही रहा है। हरियाणा की सियासत जो है जी खासकर मानी जाती है, जींद, रोहतक, भिवानी, हिसार, इन जिलों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। सिरसा भी कह सकते हैं कुछ। एक बार अब दोबारा जो कांग्रेस की कमान है वो तो रोहतक की चौधर कायम है। अब भी लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। 2005 में चौधर शुरू हुई थी, और अब दक्षिण हरियाणा को और अहीरवाल को कमान मिली है कांग्रेस के संगठन की। जी, पहली नज़र में किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो आपने कहा कि हरियाणा में चौधर का जो इलाका है वो रोहतक से और सिरसा जो नेशनल हाईवे नंबर 10 और इधर से जींद होता हुआ, नरवाना से होता हुआ फतेहाबाद, हमेशा ये इलाका राजनीति में बड़ा सक्रिय रहा है। चौधर करता अपनी सक्रिय रहा है जी। चौधर का नाम आप दे रहे हैं। वहाँ के लोग राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं जी, और एक्टिव रहे हैं इसमें। तो जहाँ तक आपने कहा कि रोहतक की चौधर कायम रही है पिछले लगभग 1 दशक से, 2 दशक से, 2005 से। 1 दशक में तो मुख्यमंत्री, हाँ, और 1 दशक विपक्ष वाली हो गई, विपक्ष में रहा। तो भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कद है वो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कद रहा है, उसको दोहराए नहीं। भी पिछले 2 दशक से जो है ना, रोहतक में चौधर का जो है ना वो रहा है बोलबाला। वैसे रोहतक हमेशा ही राजनीति का एक हरियाणा में गढ़ रहा है। और जहाँ तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सवाल है, वो एक पार्टी के अंदर उनकी एक वक़्त है, हैसियत है, और चूंकि इनसे पहले अपनी हैसियत के चक्कर में कांग्रेस की हैसियत खो दी, कांग्रेस ही कहते हैं।
वो समय की बात है। देखिए, अब कोई ना कोई तो किसी पे मत्थे मढ़ेगा जब कोई बात ऐसी हो जाती है। और अगर सरकार आती तो उसका श्रेय भी इन्हीं को मिलना था। अब याद सरकार करिए का श्रेय तो ये लेते, जी, सरकार ना आने का श्रेय भी एक बार तो कह अब देते आपने कि कहा है कि लोग दे रहे हैं और खुद तो ले लेते, एक बार भी नैतिक जिम्मेदारी लेते कि मेरी वजह से कांग्रेस नहीं आई। ऐसा कोई राजनीति में कोई बिरला ही होगा। बहुत लोग कहा करते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मेरी वजह से उनके हार हो ऊपर गई। दबाव जब होता है ना, तब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इनके दांत खाने के भी और दिखाने के भी वही है कि डंडा कायम रहेगा मेरा। भाई हर कोई है। अच्छा सुरजेवाला जी, क्या कांग्रेस पे इतना प्रेशर था, कांग्रेस आला कमान पे हुड्डा साहब को जो बनाया? अब वापस बहुत सी चीजें हैं जिनको कि अगर आप एक बड़े वाइड स्कोप से देखें तो बहुत सी बातें जो है आम आदमी की समझ से परे हैं। कि भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, इतना समय क्यों लगा। हाईकमान के आगे बहुत सी चीजें आती हैं। पंजाब का उदाहरण सबसे पहले आता है। पंजाब में एक तजुर्बा किया, कप्तान साहब को सत्ता से विमुख हुए, पार्टी ने उनको नेतृत्व परिवर्तन किया, वहाँ पे चन्नी जी को लेके आए। वो तजुर्बा पंजाब में बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। और उसी के मद्देनजर हरियाणा में भी उस कमोबेश, देखो बताता हूँ आपको, कमोबेश वही राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत डाउन कर दिए, सचिन पायलट को आगे कर दिया। जी, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ दिग्विजय दोनों फारिग कर दिए, जीतू पटवारी और नई पौधा को आगे ले आए जी, राहुल गांधी। गुजरात की जो पुरानी टीम थी उसको साइडलाइन कर दिया, नई टीम को आगे ले आए। जी, हरियाणा में 37 एमएलए थे। जी, कहीं ये तो नहीं कि हुड्डा साहब ने कह दिया हो कि भैया या तो मुझे बनाओ नहीं तो मैं चला। 31 एमएलए बताए जाते हैं उनके साथ हैं जी। 37 में से। अब आप खुद कह रहे हैं 31 एमएलए उनके साथ है। 37 में से मेजॉरिटी 31 एमएलए एक तरफ हो और उन्हीं में से फिर वही एक नेता चुने, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाईकमान के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा सोच का विषय था कि भाई एमएलएज की जो एक इच्छा है, जो उनकी चाहना है, चॉइस जिसको कहो, उसको दरकिनार करके आप दूसरे किसी को क्या बनाएंगे। तो इस वजह से हुड्डा साहब का जो है ना वो बनता था। 75 एमएलए की टिकट बताते हैं कांग्रेस के सोर्स और तमाम मीडिया, और हम भी कई बार कहते रहे हैं कि 70 से 75 टिकटें जो बांटी जी, वो हुड्डा साहब ने बांटी। जी, जब हुड्डा साहब ने टिकट दी तो जो चुनाव जीत करके आए उनको भी लगा किन्हीं के एहसान तले दबे हुए हैं, जी, तो वो तो अपनी स्वामी भक्ति कर रहे हैं, चलो ठीक है। नहीं, एक और बात मैं बताऊंगा, स्वामी भक्ति बदलते हुए देर नहीं लगती। वो तो स्वामी भक्ति तभी करे बदले ना जब ऊपर वाले बदले। हाँ, वही तो है। अच्छा, आप राहुल ये कहना गांधी कि ने टिकट दिलाई, राहुल और इस गांधी वजह पूरे देश में घूमते हैं, जी, कहीं वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ और, कहीं कुछ तमाम बातें, कहीं कहते हैं नहीं। अभी पिछले दिनों गुड़गांव आए थे, हाँ जी, हाँ जी, कह गए थे नया नेतृत्व लाएंगे। हाँ, नया नेतृत्व तो प्रदेश कांग्रेस का ले आए भाई, उदयभान जी को बदल के। और हुड्डा साहब की बात ही करते हैं पहले। राव नरेंद्र, आप देखिए 50% तो परिवर्तन हो मतलब गया। 50% बदलाव हो गया। हाँ, तो कांग्रेस प्रधान, देखिए कांग्रेस प्रधान हाँ, किसी जमाने में मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद माना जाता था। राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश आज अध्यक्ष। भले ही लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे, वरना कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो रिगार्ड था, जो उनको एक रुतबा कांग्रेस ही था, नहीं, संगठन को बड़ा माना जाता है सरकार से। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि हाँ, जात बिल्कुल बड़ी कहते नहीं, जमात बड़ी है, बिल्कुल वो संगठन कहते थे, बड़ा है। और वो देते भी अहमियत देते थे। तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी मैंने हो, देखा लोकदल होगा, हो, सभी कहा करते अगर थे। जिले में मंत्री एक तरफ है और जिले का प्रधान एक तरफ, तो प्रधान को आपका तवज्जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व तो हुड्डा साहब की चौखट पर बिल्कुल से दंडवत रहा, जी। 2 साल लगभग। जी। आप कह रहे हो संगठन बड़ा है। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि भी पहले सत्ता के आगे तो संगठन मुझे लगता है कि मिमियाने लग जाता है, जैसे पावर के आगे। वो तो हर जगह है, कांग्रेस की क्या बात है। अब नड्डा साहब की औकात है वो उस बड़ी माला के अंदर आ जाए, हाँ जहाँ मोदी जी खड़े हों। हाँ हाँ। अरे तो वही बातें मैं कह रहा हूँ कि वो बातें तो गई, हवा हो गई जब कहते थे कि संगठन बड़ा है। मैं तो आपकी आज बात तो से पहले संगठन कह मुझे चुका, लगता है कि एक सीढ़ी है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि कोई वक्त था
जबकि पार्टी प्रेसिडेंट को मुख्यमंत्री से बड़ा रुतबा मानते थे लोग। आज अलग बात है, वक्त के साथ साथ फिर ये जो बदलाव आया, कुछ इसमें जनता भी तो इस मामले में जो ना वो है दोषी है। कैसे भाई उन्होंने ये कबूल कर लिया है, या इस बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं जनता पीछे ज्यादा लगती, तो डायरेक्ट कहीं भी अब नड्डा क्यों नहीं कहते, मोदी क्यों कहा जाता है? हाँ। बताइए, ये जनता ही कहती होगी। कांग्रेस में खड़गे नहीं कहते, राहुल कहते हैं सब। हाँ? तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि संगठन तो अब जैसे एक सीढ़ी बन गए, तो फिर ये लोग भी तो ऐसे ही चाहते हैं ना। हैं लोगों की जैसी चाहना है, जैसा देश वैसा वेश। अच्छा, अब ये बताएं आप जी, अब हुड्डा साहब वापस बना दिए गए, ठीक है, आइए। 1 साल राहुल गांधी क्या वेट कर रहे थे? बहुत सी चीजें होंगी, सोच रहे होंगे कि शायद कांग्रेस के कुछ एमएलए को टटोल हो सकता है, हुड्डा को छोड़ दें तो फिर नया नेता बना दें, ऐसा कुछ। और यहाँ पे लगा कि भाई हुड्डा जी के अलावा कुछ है ही नहीं हरियाणा में। देखिए, हुड्डा साहब को इग्नोर करना तो हाईकमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस बात को तो वो समझते थे, इस बात को तो उन्होंने हमेशा ही समझ के रखा। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। कुछ लोगों की इच्छा, जैसे कि बदलाव, एक जैसा लोगों में वो था कि वो हुड्डा साहब की वजह से ये नहीं हुआ। मैंने एक वीडियो शेयर किया, मैंने उसमें कहा कि कई नाम चलाए, अशोक अरोड़ा जी, गीता भुक्कल जी, रघुवीर सिंह कादियान, ओबीसी में बात आई तो चंद्र प्रकाश, कहीं फिर वरुण मुलाना की धर्म पत्नी, इन सब तमाम नाम चले, भाई ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो सब खुद ही कहते रहे, नहीं जी नहीं, हम तो ये तो लोग कयास लगाते हैं। अब ये कोई हाईकमान ने तो ऐसा कोई सिग्नल दिया नहीं, ये तो लोगों के कयास थे, क्या ऐसा भी हो सकता है। आज से 10 रोज पहले आपने भी तो ये बताया कि राव नरेंद्र और हुड्डा साहब का पार्टी ने लगभग तय कर लिया है। वो कयास भी थे या कुछ लीकेज थी पार्टी के कई सूत्रों से, कुछ कहीं ना कहीं बातें निकलती हैं तो कही जाती हैं वो जानकारी जी। तो मतलब एक सीधे शब्द में जी, हुड्डा मजबूरी या जरूरी? देखिए, एक नहीं, ये तो दोनों बातें जरूरी है। मजबूरी तो इसलिए है कि भाई उनके साथ एक अच्छा खासा विधायक दल का जो है समर्थन, दूसरा लोगों का भी एक विशेष वर्ग का जो है ना उनके साथ जुड़ा होना। अगर उनको इग्नोर किया जाता है तो वो जो वर्ग है, आज तो जाति वर्ण वर्ग के ऊपर बटा हुआ है वोटर, तो हो सकता है वो छिटक जाता। और जैसा आम लोगों में धारणा थी, तो वो भी एक चीज़ को ध्यान में रखकर तो हुड्डा साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ना किया गया तो हाईकमान ने यही सोच के उनको, मतलब हुड्डा मजबूरी भी और जरूरी भी। और वो पहले भी थे और अब भी, उसमें कोई नयापन तो है नहीं। हुड्डा साहब पहले भी एलओपी वो रहे हैं, हाँ, कुछ नई चीज नहीं है, कोई नया नहीं है उनके लिए भी। तो ऐसा भी नहीं है कि भी ये ऐसा क्यों किया, अब क्वेश्चन मार्क भी नहीं है इस बात पे। बिल्कुल, बस ये कह सकते कुछ हैं, लोग ये चाह रहे थे या लोगों की मन में शंका थी कि इतना समय हो रहा है कि हाईकमान पता नहीं इनको बनाए या ना बनाए, वो अलग बात थी। तो चलो अब बात कर ले अगर संगठन की जी। राव नरेंद्र सिंह बन गए प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, 2 बातें जोड़ देता हूँ। एक कहावत है कि सिर मुटाते ही ओले पड़े, इधर राव नरेंद्र सिंह बने, उधर दूसरे राव ने कह दिया साथ साथ। जी, कैप्टन अजय ने, बड़े राव हैं वो भी, राव साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि फैसला ही गलत है। हाँ, समझ ही नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की मर्जी से हुआ ही नहीं। एक बात और कह रहे हैं वो, देखिए ऐसा है राजनीति में, सभी दलों में ऐसा है। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, बीजेपी को ना उठा के देख लीजिएगा। पंजाब में जिस वक्त चन्नी को बनाया, कांग्रेस हमारे जाखड़ साहब जो थे वहाँ, सज्जन जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि गलत हुआ है। और कैप्टन के होते हुए जो उस वक्त हमारे वो थे सांसद सिद्धू साहब, उन्होंने खुला विरोध प्रकट किया। और लालू के दोनों बेटों का संभाल लीजिए, हरियाणा में इनेलो जजपा को देख लीजिए, इवन बीजेपी का देख लीजिएगा आप।
नहीं, बीजेपी में कौन सा सही है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैप्टन कह भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। और कैप्टन की तो आदत हो रही है, कैप्टन की आदत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, वो भिड़ते रहे पिछले दिनों, महकमा बदलवाया, जब भी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी से टकराव लेने की कोशिश की, फिर वही है ना कि जजमान मैं तो उसी लोग के मेरी पगार बढ़ा उसी दो। तनख्वाह पे काम कर हाँ, लेंगे। पगार बढ़ा अच्छा, दो। कल एक इंसिडेंट था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताया जा रहा था, कैप्टन अजय यादव क्या गए, जी क्या लगता है क्या था वो सब? वो नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। ऐसा तो सामाजिक तौर पर वो वहाँ गए हुए थे रेवाड़ी, और उनसे मिलने भी चले गए वो। एक बात और चली थी कि भाई लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं चिरंजीवी राव, हाँ, और बिहार से सीधा प्रेशर आएगा। अच्छा, ये बात लोकसभा चुनाव में भी चली थी, ये बात इसमें दम भी है। और ना तो लोकसभा में प्रेशर आया और ना आपको प्रेशर आया। नहीं, हो सकता है उन्होंने इतना ज़्यादा जोर दे के ना कहा हो, और या कांग्रेस हाईकमान ने इस बात को ज़्यादा तरजीह ना दी हो। ठीक, हो सकता है लालू परिवार के लिए बिहार प्रायोरिटी हो, हाँ, और हो सकता है कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया उनको। भाई बिल्कुल। चलो, दूसरी बात, जी राव नरेंद्र सिंह प्रधान बने हैं। हाँ एक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा, जी उन्होंने आज एक सीडी जारी कर दी है, CLU घोटाला का नाम दे करके, और राव नरेंद्र को जोड़ रहे हैं उसमें, जी कह रहे हैं घोटालेबाज हैं। जी। देखिए, वो वक्त गया जब घोटालों के डर से नेता और जनता में उनकी एक छवि भी बिल्कुल वो हो जाती थी, और पार्टी भी ऐसे आदमी को दरकिनार कर लेती थी। अब तो घोटालों का तो दौर है, दाग अच्छे हैं। हाँ, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिएगा, हाँ। जो है ना, घोटालेबाज ज़्यादा आगे है। मतलब आप ये कहना चाह रहे अछूता हो कौन है? दागी हो जाओ और फिर और ज़्यादा तो आज और मिलेंगे। आप केंद्र सरकार में अभी गडकरी जी के ऊपर जो उठ रहा था, आप सब कुछ बीजेपी से जोड़ रहे हो ला करके नहीं नहीं, एकदम वो से। एक मिसाल है भाई। केंद्र में शासन में है वो लोग। अगर इस पार्टी की हम बात करें तो दूसरी की भी करें। अब आप लोकदल की बात कर लीजिएगा, इनेलो की बात कर लीजिए, JJP की बात कर लीजिएगा, अब बात आप करते हैं, अकाली दल की बात कर लीजिए। चलिए। घोटाले पीछा किसका छोड़े हुए चलिए, हैं? राव नरेंद्र सिंह बने प्रेसिडेंट। जी चौधरी उदय भान पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ जी हरियाणा कांग्रेस सारी जो है वो हुड्डा साहब के निवास ही चलती रही। हाँ अब क्या होगा, क्योंकि आज नरेंद्र सिंह जी तो पहले रणदीप सुरजेवाला से मिलने चले गए, जी दिखा देते हैं फोटो दर्शकों को। जी, उसके बाद में हुड्डा साहब से भी मिलने गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी मिलने गए। बिल्कुल। शायद शैलजा जी आज ना हो दिल्ली तो शायद उनसे नहीं मिल पाए। बिल्कुल मिलेंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं तो नहीं, अच्छा है ये उनका एक अच्छा कदम है। और सबके साथ मिलके चलना वही है ना, तभी कामयाबी मिले। उदय भान जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जी तो उस टाइम एक यात्रा निकाली थी कुमारी शैलजा ने, और उनके साथ हुआ करती थी किरण चौधरी, हाँ जी रणदीप सुरजेवाला, जी SKS। हाँ जी जैसे वो सर्व कर्मचारी संघ है, ऐसे था शैलजा किरण सुरजेवाला, हाँ जी SKS चलता था। यात्रा वात्रा सब कुछ निकाली। धीरे धीरे किरण जी तो छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई, हाँ जी सांसद बन गई, बेटी मंत्री वजीर बन गई, MLA बन गई। और उस समय जो यात्रा निकली थी उसको लेकर के तमाम विरोध हुआ था। उदय भान जी ने कह दिया था कि कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है। हरियाणा के प्रभारी ने कह दिया था इससे कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है। जी ठीक है जी। अब कल जब तक उदय भान जी अध्यक्ष पद से हटे नहीं थे, उससे पहले उनका एक बयान आया था, और वो बयान था क्योंकि अब 5 अक्टूबर को यात्रा फिर निकल रही है, हाँ ब्रजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं वो, बिल्कुल। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि शैलजा जी का भी समर्थन उनको रहेगा, रहेगा। सुरजेवाला जी का तो क्योंकि पता नहीं। उनका लोकसभा क्षेत्र सुरजेवाला जी बता दें कि क्या रहेगा उनका समर्थन। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उनका भी रहेगा। दलोदा गांव से वो यात्रा प्रारंभ हाँ, हो रही है, नरवाना से जो शुरू। नरवाना क्षेत्र के अंदर आती है। तो उदय भान जी कह रहे थे कि उसमें तो जो वीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि हम निमंत्रण देंगे, हुड्डा साहब को भी बुलवाएंगे। तो उदय भान जी कह रहे हैं कि यात्रा जो है कांग्रेस की नहीं थी, नहीं है यात्रा ये चीजें ही तो खराब करके गई है। अगर ऐसा ना होता तो आज सत्ता के गलियारा में ये बैठे होते लोग। अब ये चीजें जो खराब कर गई ना, मतलब नायब सिंह सैनी के ठहाके सुनने को ना मिलते अगर ये ना करते। अपरिपक्वता कहता हूँ। अब परिपक्व हो जाएंगे नरेंद्र सिंह, क्या यात्रा को समर्थन देंगे? देखिए, नरेंद्र सिंह को मैं निजी तौर पर जानता हूँ। ये राव बंसी सिंह जी के सपुत्र हैं, जो कि 3 बार विधायक रहे, हरियाणा सरकार में विकास पंचायत मंत्री रहे, बहुत सौम्य और
नरम तबीयत के रहे राव बंसी सिंह, निर्विवाद, तो ये उनके बेटे हैं। लगभग इनकी भी वही कार्यशैली और वही मिजाज मैंने देखा है, काफ़ी मिलनसार है, नरम है तबीयत से, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और मैं समझता हूँ ये किसी पचड़े में नहीं पड़ने वाले। लंबा चौड़ा जैसे आपने कहा ना, उदय भान जी ने तो अपना वहाँ से ही अपना वो हुडा निवास से चली थी। हाँ, वहाँ से चलाया अपना कार्यक्रम। मैं समझता हूँ ये सबको साथ लेके चलने की प्रयास करेंगे और इनकी ऐसी सोच भी है जो मैं निजी तौर पर जैसा मैं समझता हूँ। कल क्या मजबूरी होगी या क्या वक्त बताएगा, वरना ये काफ़ी सुलझे हुए हैं, नरम हैं, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और सबको साथ लेके चलने का इनका वादा रहेगा। तो राव नरेंद्र सिंह का आप कह रहे हो जी, आखिरी सवाल पे भी, और दर्शकों को बताते हैं जी कि आपको लगता है कि राव नरेंद्र सिंह सबको साथ लेके चलेंगे? हाँ, चलना भी चाहिए। हुड्डा साहब में भी कुछ चेंज आएंगे क्या? नहीं, हुड्डा साहब को भी वक्त के साथ साथ बहुत चेंज आती रही है जीवन में। अब सबको साथ ले मैंने लेंगे? बहुत नज़दीक से देखा, जो उनका शुरुआत में कुछ थे, फिर कुछ रहे, बदलाव तो आता ही है। सबको साथ ले लेंगे अब की बार क्या? कोशिश तो करनी चाहिए उनको भी, कामयाबी तो तभी है, वरना फिर पिछड़ जाएंगे अगर नहीं लेंगे तो। अगर बदली हुई कांग्रेस सामने नहीं आएगी तो फिर पिछड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वही अगर गलतियाँ जो पीछे, जैसे आपने गई यात्रा के बारे में कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था, आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उदय भान जी, तो वो सारी बातें, भाई उससे फ़र्क क्या पड़ता है। आप अपने क्षेत्र में अगर कोई जलसा जुलूस यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस की यात्रा है उसे, या किसी भी पार्टी की है, तो उसमें एतराज़ किस बात का है। तो यह देवेंद्र सुरजेवाला जी जो बता रहे थे आपको कि आने वाले समय में कांग्रेस कुछ बदली हुई नजर आएगी। कह रहे हैं कि राव नरेंद्र सिंह सबको साथ लेके चलेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी तेवर कुछ बदले हुए हो सकते हैं। समय बताएगा कि कांग्रेस के अंदर कैसे बदलाव आते हैं और किस प्रकार से जो कांग्रेस जोड़ो अभियान चला सकते हैं राहुल गांधी, आने वाले समय में सब सामने आएगा। जी, कुछ इसी प्रकार की और बातों के साथ आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।